प्रिय आत्मन, आज मेरे सामने कोई विशेष विषय नहीं है, लेकिन विशेष विषय न होने के बाद भी कुछ कहने का उत्साह अवश्य है। कहने का उत्साह इसलिए कि आप में से अनेक लोग टेलीफोन करके या यूं ही जिस भी माध्यम से मुझे सूचित करते हैं कि प्रातः काल का यह जो समय है, ये मेरे लिए एक बड़ी जिज्ञासा और भाव भरा होता है, जिज्ञासा युक्त भी और भाव भरा भी। आप देखते होंगे कि सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के दिन आप लोगों के ही द्वारा इन्होंने पढ़ा, फिर इन्होंने पढ़ा, फिर इन्होंने पढ़ा, फिर इन्होंने पढ़ा, और फिर समय की सीमा के कारण अच्छा भाई अब पूजा होनी चाहिए, आरती होनी चाहिए। यह क्रम छात्रावास के विद्यार्थियों के साथ जब तक मैं रहा लगभग अखंड रूप से चलता रहा। अब किसी को इसके परिणाम दिखाई दिए हो न दिए हो, मुझे इसकी अनुभूति होती थी। ऐसा लगता था कि परमात्मा की कृपा किसी न किसी माध्यम से इन बच्चों के ऊपर हो रही है। और मैं अनेक बार देखता था, साहब ये विषय अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये विषय अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसमें कम समझ में आता है, इत्यादि इत्यादि सूचनाएं। लेकिन परिणाम अच्छे आते थे, और परिणाम केवल बोर्ड के अच्छे नहीं आते थे, परिणाम समाज के और विकास के दोनों अच्छे आते थे। इतने बच्चे वहाँ चुन लिए गए, इतने बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, बच्चे जाते हैं तो रास्ते में पता लगता है कि किसी अच्छे विद्यालय के आ रहे हैं। ये भी परिणाम थे। और प्रयास क्या थे? अरे कई विद्यालयों में होता था, अच्छा अब इसके बाद वहाँ पर ये व्यवस्थित खेल हो रहे हैं, ये कुछ ट्रेनिंग हो रही है, प्रशिक्षण हो रहा है। वहाँ अच्छे विद्यालयों को मैंने सुना और जाकर देखा भी। वहाँ की चुस्ती और हमारे यहाँ की चुस्ती में बहुत फर्क था। लेकिन कृपा बरस रही थी। और परिणाम क्या हुए? कई बार होता था कि अंग्रेजी अच्छी नहीं पढ़ाई जा रही है, वो अंग्रेजी ठीक नहीं होगी तो ये क्या होंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे। कैसे आप सबने अंग्रेजी सीखी, कैसे आपको ज्ञान मिला, कैसे समझ मिली। और आज भी उस समय का जो कृपा प्रसाद आपको प्राप्त हुआ, परमात्मा राम की कृपा से, हनुमान जी महाराज के माध्यम से, महापुरुषों के तप के प्रभाव से, दीनदयाल जी के नाम के आधार पर, नाम का ही बड़ा असर होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने अपने क्षेत्र में उत्साहपूर्वक काम कर रहे हैं। सफलता असफलता तो परमात्मा देता है, लेकिन आपके मन में एक उत्साह है। यह बड़े संतोष का एक कारण है। और इसीलिए मुझे बार बार वो छंद गूंजता है
तुलसीदास जी महाराज किस भाव से कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। हे प्रभु राम परमात्मा, मेरे मन में कोई स्पृहा नहीं है, कोई इच्छा, कोई कामना, कोई लालसा, कुछ नहीं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। हे कारण करण, हे करुणाधाम, हे परमात्मा राम। वो तो परमात्मा का ही स्वरूप मानते थे राम को, अवतार नहीं मानते थे। सत्यम वदामि च, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या मांगता हूं, क्या मांगते हैं तुलसी? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। हे रघुकुल नायक परमात्मा राम, भक्तिम प्रयच्छ, कौन सी भक्ति दो मुझे? निर्भरा भक्ति, निर्भर भगति, आपके अलावा मेरा कोई नहीं। जो करता है परमात्मा करता है, परमात्मा सब अच्छा ही करता। निर्भरा भक्ति स्थिर हो जाए तो कामादि दोष रहितम कुर्मानसम च। और एक चीज और मांग ली, ये जो हमारा मन है कामादि दोषों से रहित हो जाए। कामादि दोष शरीर में बड़े दोष हैं, मनुष्य शरीर में विशेष रूप से, और बड़े गुण हैं। अब दोष छूट जाएं, गुण आ जाएं, यह या तो आपका जन्म जन्मांतर का बहुत ज्यादा ऐसा अध्यवसाय, आपका श्रम, आपका तप, आपका जन्म जन्म, तब जाकर प्रतिफलित होता है, अथवा फिर पूर्ण समर्पण से फलित होता है। उत्तरकांड में आप पढ़िए कितनी मेहनत की जाती है, तब जाकर ज्ञान का दीप जलता है, और वो भी कितनी आसानी से बुझ जाता है। आजकल आप देख रहे हैं किसी न किसी रूप में, कहीं वो उस पर वर्चुअल, कहीं कैसे, कहीं कभी गोष्ठियां हो रही हैं, कहीं भाषण हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। अपना अपना आनंद है। कहीं दवाइयाँ बांटी जा रही हैं, कहीं विकास की चीज़ें हो रही हैं, हो रहा है, प्रचारित हो रहा है, पढ़ा जा रहा है। कुछ लोग अखबार में पढ़ कर कहते अच्छा ये हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं झूठ है। चल रहा है संसार। किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो कहता करे कहीं ये तो नहीं हो गया, और कहीं लोग बड़े बेफिक्रा घूमा करते हैं। जहां मैं रह रहा हूं यहाँ बेफिक्री के बड़े रूप हैं। अब वो कल वो आप लोगों में से कई लोग परिचित हैं, वो अपने कार्यक्रमों में रहती है अर्चना। अब वो रहती है तो उसने टेलीफोन करके बताया कि मैं लखनऊ में थी इतने दिन तक, उसके बाद आई, मेरे गले में वो छाले हैं, किसी ने बताया, पहले दवाई दी थी, ठीक हो गया, कष्ट है। अरे मैंने कहा भाई जल्दी जांच कराओ। अब मुझे भी लगा भाई इसकी जल्दी जांच होनी चाहिए, क्या यहाँ करा दें। अब आप में से किसी का टेलीफोन हो, दूसरा शायद फोन भी खराब है, तो आप जो कुछ कर सकते हैं किसी को भेजकर कुछ उसकी व्यवस्था कराएंगे। लेकिन मन में एक रहता है कि नहीं ये सब जवान लड़के हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे। ठीक भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। एक तरफ भ्रम और भय और एक तरफ विश्वास कि नहीं ठीक हो जाएंगे। तो ये जो भ्रम और भय और विश्वास, ये जो गड्ढ-मड्ढ है, इसमें जब एक चीज रह जाती है, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एक भरोसो, एक बल, इसको निर्भरा भक्ति कहते हैं। भ्रम नहीं, भय नहीं,
और फिर कितनी ज्यादा चातक के माध्यम से तुलसी ने क्या कहा, क्या कल्पना है कि एक पेड़ है, उसके ऊपर कल्पना की कवि ने, एक पेड़ के ऊपर ऐसी डाल है कि गंगा जी की तरफ झुकी हुई है और किसी बहेलिये ने उसके बाण मार दिया, चातक के गंगा जी में गिर गया। सबकी इच्छा रहती है कि मृत्यु के समय 2 बूंद गंगा जल मेरे मुख में डाल दिया जाए, और वो गंगा जल में सीधे गंगा जी में गिर गया। तो क्वारे तुलसी निर्भरा भक्ति कैसी कि वो तो स्वाति का ही जल उसको चाहिए, उसको कोई जल नहीं चाहिए, गंगा भी उसके सामने कोई महत्व नहीं रखती। निर्भरा भक्ति स्वाति के प्रति। तो कहते बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, पुण्य जल गंगा जी के जल में उलट उठाई चोंच। आहा, उलट उठाई चोंच। तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खोज। मृत्यु के समय भी उसकी निर्भरा भक्ति बदली नहीं। स्वाति के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। बधो बधिक पर्यो पुण्य जल उलट उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट मरतहु लगी न खोज। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुर्मान संचय। मेरे आत्मी जन, यह राम के प्रति भक्ति मैंने बताया, उसकी स्वाति के प्रति भक्ति है, किसी किसी की राष्ट्र के प्रति भक्ति होती है, किसी किसी की कर्म के प्रति भक्ति होती है, लेकिन निर्भरा भक्ति जब होती है, अखंड भक्ति होती है, पूर्ण विश्वास के साथ, वो फलवती होती है। लेकिन ये है परमात्मा की कृपा के बगैर आती नहीं। इसलिए मेरे आत्मीय जन, आज का मेरा मानस घूम गया कि सब रोग दोष सब चारों तरफ चल रहे हैं, पानी बरस नहीं रहा है, कहीं ऐसा बरस रहा है कि प्रलय मचाए है, कहीं बरस नहीं रहा। ये कलयुग के सारे दोष हैं। और इस दोषपूर्ण कलयुग में भी कुछ सद्वृत्ति वाले लोग भी रह रहे हैं। कहीं कोई जन्म स्थान का निर्माण हो रहा है, तो कहीं शिव जी के, कहीं तमाम कलंक धोए जा रहे हैं, कहीं तमाम ऐसे काम हो रहे हैं, कहीं अच्छे कामों की निंदा हो रही, कहीं न टीवी पर तो देखिए आप, खूब सतरंगी दृश्य दिखाई देते हैं। अरे इसलिए मेरा आज का जो समापन संदेश है वो यही है कि अपने अपने स्तर पर अपने अपने स्वरूप और स्थिति को देखते हुए अपने अंदर की शक्ति और भक्ति जगाने का प्रयास अपनी परिस्थिति और माध्यम से करिए। लेकिन इतना जरूर मेरा आग्रह है कि कभी इस दंभ में न रहिए कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। मैं माने मेरे भीतर का जो अवस्थित परमात्मा है, जो प्रकाश पुंज बनकर बैठा है, वही मेरे शरीर के मंदिर में है, उसके माध्यम से मैं कर रहा हूँ। यह भाव रहेगा तो आप कभी भ्रमित नहीं होंगे, और भ्रमित होते भी होंगे तो बचा लिए जाएंगे। बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद।